हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत दिनों में वीडियो बना रहे हैं बेटा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हमारे घर में पर्सनल प्रॉब्लम थी कुछ, तो उसके कारण वीडियो में बीच में गैप आ गया था। लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा। तो सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। जो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हैं वो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या क्या है वो मैं प्रॉब्लम्स लिख देती हूँ, तो फैक्टर हम खुद कर लेंगे फिर उससे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो आती है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 45x। एक्स को थोड़ा साफ से लिखते हैं। 45x प्लस 324 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो 1 और 324, तो हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई, यानी कि 324 हमें मल्टीप्लाई चाहिए, और एडिशन हमें क्या चाहिए माइनस का 45 चाहिए। तो वो आ जाएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 36x माइनस के 9x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा x माइनस का क्या बचा 36, और माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन 9 कॉमन, यहाँ पे x बचेगा माइनस में, यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे x माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों को अगर 0 के इक्वल लेके चलते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 36 और यहाँ से x की वैल्यू 9, सॉरी, ठीक है। तो ये थी जी फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट जो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर, ध्यान रखना पेज नंबर पुराने मैथ में 72 है और न्यू मैथ में आप देख लेना कौन सा है। एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750, इसके अंदर भी वही फैक्टर करने हैं इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो आप कुछ इस टाइप से फैक्टर करके देख सकते हो, ठीक है। तो 1 और 75 की मल्टीप्लाई तो चाहिए 750, है ना, और एडिशन हमें कितना चाहिए माइनस का 55। तो वो कैसे आ जाएगा -25 और 30 से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 25, दोनों में से माइनस 30 कॉमन, यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा 25। तो x माइनस 25 दोनों में से बाहर कॉमन, यहाँ पे जो बचा है वो x माइनस क्या बचा है 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 25 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 30 आएगी। इज़ दैट क्लियर और नॉट। तो ये दोनों दो प्रॉब्लम्स थी जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 27, जिसका सम 27 और प्रोडक्ट क्या दे रखी है 182। तो वो टू नंबर्स आपने बताने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं है शायद, थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। लेट द वन नंबर हमने क्या माना x, सेकंड नंबर हमने क्या माना जी y। कहता है कि देख लेते हैं जिनका सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 182 यही दे रखी है। यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी y की भी। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, तो ये आ जाएगी 27 माइनस वाई। ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है ये आपने इस इक्वेशन में फर्स्ट इसमें एक्स वाई वाली में पुट करनी है। तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 27 माइनस वाई, और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 182। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस में। y की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 27y आ जाएगा, और y की y से होगी तो वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 182, ठीक है। माइनस का y स्क्वेयर है
और यहाँ पे प्लस का 27y है और ये माइनस का 182 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सभी में से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस का 27y और प्लस का 182 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों में से माइनस अगर कॉमन है तो ये वाला माइनस अगर इधर जाता है तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 27y प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हमारे आने चाहिए 182 मल्टीप्लाई चाहिए, तो वो 182 मल्टीप्लाई चाहिए और एडिशन हमें चाहिए माइनस का 27। तो कैसे आ सकते हैं बेटा, माइनस का 13 और माइनस का 14 दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के 182 आता है, प्लस का कितना आता है 182, ठीक है। और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 27 जो हमें चाहिए। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इनको साफ़ कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने के लिए स्पेस मिल जाए। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस का 13y माइनस का 14y प्लस 182 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों में से y कॉमन, यहाँ पे y माइनस 13 आएगा और इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन, यहाँ पे y बचा, बाहर माइनस लिया तो अंदर माइनस बचा, माइनस का 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। y माइनस 13 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे बचा y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 13 और यहाँ से y की वैल्यू 14, ठीक है। 1 नंबर हैंस आप लिखोगे, हैंस 1 नंबर इज इक्वल टू, यदि, अच्छा बेटा यहाँ पे x मानना था तो अब सेकंड नंबर अपना या तो अगर 13 आता है तो इस जगह पे रख के देखो, यदि आपका x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 रखेंगे तो आंसर आपका 14 आएगा, मतलब 1 नंबर 14। तो 1 नंबर 14 आएगा और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जी 13। यदि 1 नंबर आपका 13 है तो सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। दोनों में आपने पुट करके देखना है और पुट करके बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर x, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर y। कहता है कि दोनों ही इकट्ठे होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। यदि एक x है तो बेटा दूसरा x प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो y को बेशक आप यहाँ से साफ कर दीजिए, तो दूसरा जो होगा वो होगा x प्लस 1। अब कहता है कि दोनों का सम का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों का सम भी कर दिया, इज इक्वल टू क्या कहता है कि 365 है। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की क्या लगेगी आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x एज इट इज़ प्लस का 1 यहाँ पे एज इट इज़ माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस का 364 आएगा। पूरे में से 2 कॉमन निकाल लेंगे
जब हम 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कौन से बनेंगे? जो पहले बताए थे। एक्स स्क्वेयर ये बन जाएंगे, माइनस का 182 चाहिए तो प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस 14 और माइनस 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे x, यहाँ पे 14 बचा। यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है, इस पूरे में से आपका 13 कॉमन, यहाँ पे x बचा, बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल और x माइनस 13। तो ये दो फैक्टर बने अपने, और यहाँ से वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आई x की माइनस 14 और एक वैल्यू आई x की प्लस के 13। तो ये तो नेगलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए था बेटा? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। क्या चाहिए था? पॉजिटिव। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 13। तो 1 पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? 13। तो आप लिखोगे हैंस 1 पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा अपना? 13। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना आप 13 प्लस एक्स, यानी कि 13 प्लस 1, सॉरी, तो वो आ जाएगा 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड होगा, जो परपेंडिकुलर होगा बेटा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों ही एक ही बात होते हैं। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। इफ़ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, यदि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर 2 साइड्स। 2 साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ से, लेट बेस, क्योंकि बेस पे ही डिपेंड करता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, तो देखिए 5th, लेट बेस, क्या मान लिया? बेस x। तो एल्टीट्यूड क्या आएगा बेटा? एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है? हाइपोटेनियस दिया हुआ है जी 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है? x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी कि 14x, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 14x को आगे लिखेंगे, प्लस का 49 और माइनस का 169 को पीछे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x और ये आ जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके 0, x स्क्वायर
-7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया x² माइनस 12x प्लस 5x। 12 5 ज़ा 60, माइनस प्लस माइनस का 60 चाहिए था, और माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस का 7 आ जाएगा। -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस यहाँ बचा x माइनस 12, और प्लस एज इट इज़ दोनों में से 5 कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 12 कॉमन, यहाँ पे बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, यहाँ से वैल्यू 12 और यहाँ से वैल्यू -5। ये तो नेगलेक्ट होगी जी। क्यों नेगलेक्ट होगी? क्योंकि साइडें कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव 12, यानी कि बेस जो आएगा अपना वो क्या आएगा 12, और एल्टीट्यूड 12 - 7। तो आप लिखोगे हैंस बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 12 - 7 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये थी जी क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, बर्तनों की फैक्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री यानी कि बर्तनों की संख्या बनाते हैं, आर्टिकल इन ए डे एक दिन के अंदर। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा होगी देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बनेंगे उसका 2 गुना का 3 ज़्यादा। ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल बने पर हर एक के ऊपर 90 रुपये का खर्चा हुआ, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि बर्तनों की संख्या और जितना पैसा खर्च हुआ वो बताइए कितना हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे 6th क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल अपने आए हैं, जो कॉस्ट आएगी उसकी, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल आए हैं, आर्टिकल आए x यानी कि इसका डबल 2x, और फिर कहता है कि 3 ज़्यादा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ये क्या आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है और जो नंबर ऑफ आर्टिकल आए हैं, तो उनमें अगर हम उनका टोटल करते हैं, यानी कि x और 2x + 3, तो वो 90 रुपीज़ का खर्चा आता है जी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 2x से, तो ये आ गया 2x², 3x, यहाँ पे 90 आ जाएगा एज इट इज़, 2x² + 3x, और यहाँ आ जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। 19 2 जा 180, तो -180 हमें चाहिए गुना। ठीक है। और +3 हमें चाहिए एडिशन। तो 12 और 15 दो फैक्टर बनेंगे बेटा। 2x², तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 12x माइनस का 12x और प्लस का 15x। ठीक है। क्योंकि 15 में से 12 गए तो प्लस के 3, और 15 की और -12 की मल्टीप्लाई -90, तो ये -90 इज इक्वल टू 0।
दोनों में से 2x कॉमन, यहाँ पे x, यहाँ पे -6, दोनों में से 15 कॉमन, यहाँ पे x, यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। x माइनस सिक्स दोनों में से कॉमन, यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6, 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15 बाय में 2। ये तो नेगलेक्ट होगी क्योंकि रुपीज़ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आएंगे, हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल हम यहाँ लिखेंगे बेटा, हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल 6 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x, x की वैल्यू मतलब 6 प्लस 3, तो 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। तो हर आर्टिकल के ऊपर 15 रुपीज़ का क्या होता है जी, खर्चा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और ये ना सोचें कि मैडम वीडियो बनाना बंद कर गई। मैडम वीडियो बनाना नहीं बंद कर गई बेटा, कोई भी प्रॉब्लम बीच में आ सकती है, तो उस चीज़ के लिए तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, है ना। तो बेटा आप अब स्टार्टिंग से स्टार्टअप कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा।